नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये देखिए, शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर अच्छे फल, अच्छे परिणाम दे रहे हैं और आपके मुख से जो ऐसे अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे तो आपके मुंह से निकली हुई वाणी चमत्कृत भी करेगी, क्योंकि ये छाया ग्रह है, डिप्लोमेटिक प्लेनेट है, मायावी है और आपसे वो अच्छे शब्द बुलवाएगा जो आपके काम के हैं। कारण क्या है कि आपके जब पराक्रम भाव में आपका राशि का स्वामी बैठ गया तो ये कुछ मामलों में आपका पराक्रम बढ़ाएगा, हिम्मत हारने नहीं देगा। ये पराक्रम भाव है। इसके अलावा इसको सपोर्ट दे या ना दे, लेकिन आपका जो भाग्य स्थान है इसमें जो मंगल है ये शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन केंद्र का और लाभ स्थान का स्वामी है। इसको बृहस्पति के द्वारा दृष्ट, यानी कि बृहस्पति देख नहीं रहा है इनको। अब जब नहीं देख रहा है तो ऐसी स्थिति में ये अपने उस लाभ को जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, यानी कि भाग्य में कुछ बाधाएं उपस्थित करने का श्रेय मंगल को मिल रहा है। कारण क्या है, इस भाव को शनि के द्वारा भी देखा जाता है। अब शनि मंगल को देख करके इसको, क्योंकि ये शत्रु भाव है, मंगल के और शनि के जो शत्रु भाव है, भाग्य में अचानक आने वाली जो कुछ विशेष इवेंट है, घटनाएं हैं, वो आपको हिला देंगी बिना बात। क्योंकि हिला क्यों रही है, इनका स्वामी तो केंद्र में है और ऐसी स्थिति में जब भाग्य में मंगल आता है, भाग्य में एकदम अवरोध बन जाता है और भाग्य में अवरोध बनने का जो कारण बनता है वो शनि का और मंगल का सम सप्तक योग, 180 अंश एक दूसरे को देख रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जब बृहस्पति यहां भी दृष्टि नहीं डाल रहे, इधर भी नहीं देख रहे, सिर्फ 3 स्थानों को कवर करते हैं अकेले बृहस्पति। ये बृहस्पति का शत्रु भाव है, यानी कि शत्रु राशि है और शत्रु ऋण रोग रिपु, शत्रु रोग और मामाओं का स्थान भी है, ऋण का भी है, लोन का भी है, कर्ज का भी है। अब इन मकर राशि वालों की राहु और बृहस्पति की दशा चल रही है तो भी ये अच्छे परिणाम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि राहु अपने किस स्थान पर बैठा है वो उसके अनुसार फल देंगे, लेकिन मकर राशि के लिए बृहस्पति योग कारक नहीं बनता है। रीजन क्या है, द्वादश और 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। अब आपका लग्न कोई भी हो, आपकी मकर राशि अगर है तो आप देखेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यहां हमने लिखा नहीं है, हम अपने मुख से बताएंगे। देखिए, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र मकर राशि में इंक्लूड हैं, यहां छिपे हुए हैं तीनों। अब ऐसी पोजीशन में जब अष्टम केतु, अष्टम सूर्य और सूर्य भी यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि है, यहां बैठ करके सूर्य के जो परिणाम हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है और राहु से दृष्ट है। ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति ना देख रहा हो तो और 30 अंश बिल्कुल निकट है मंगल के, तो ऐसी पोजीशन में क्योंकि जो योग कारक ग्रह है इसका मकर का वो तो मंगल है, और क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी भी है और एक शुक्र है, ये 2 शुक्र और ये 2 योग कारक होते हैं और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि होने से ये जो केंद्र और ये लाभ स्थान ये इफेक्टेड हो गए हैं। बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, शत्रु राशि में 6ठे भाव में, ये अच्छे परिणाम नहीं दे रहे क्योंकि अतिचारी भी हैं। फिलहाल देखा जाए तो ये इनकी दृष्टि कहां कहां अच्छा काम कर रही है।
ये नौकरी, रोजगार, व्यापार, आपकी सम्मान, प्रतिष्ठा पर पॉजिटिव, यानी कि झंझट तो होंगे आपके नौकरी, व्यवसाय, आमदनी में, लेकिन बृहस्पति आपके सामने आने वाली जो विपदाएं हैं, परेशानियां, रुकावटें, उनको रोक देंगे। और इनकम हाउस आपका 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक ठीक हो जाएगा। अब देखेंगे आप, इस शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग यहां लिखा हुआ है। इन दोनों की दृष्टि है आपकी राशि पर। ये दोनों आपको साज सज्जा, सुसज्जित, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं दोनों। कोई कैसा भी नुकसान दे या फायदा दे, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति, लेकिन इन दोनों का आपके दाम्पत्य जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मकर राशि के जो सप्तम भाव है वो पॉजिटिव तो रहेगा ही। इन दोनों को ये पल्लवित, पुष्पित, सुसज्जित और सम्मानित भी करते हैं। नीचा देखने की जरूरत नहीं है आपको कहीं भी। सिर्फ पेट के रोग, स्किन डिजीज और कोई ना कोई फंगस या इन्फेक्शंस डिजीज पैदा करता है। यही अगर जो ज़्यादा एज के लोग हैं, मोर देन 60 ईयर ओल्ड, उनको ये मंगल, इसकी दृष्टि है सप्तम चतुर्थ भाव पर, इसकी दृष्टि यहाँ पर है, इसकी दृष्टि यहाँ पर है, यानी कि बीमारी में खर्चा करवाता है। और ये जो केतु सूर्य, ये इन्फेक्शन के कारक बने हुए हैं। कभी भी हमेशा याद रखना, अकेला केतु बहुत बड़े उपद्रव कभी नहीं करता। इनको साथ चाहिए किसी का, तो वो अपने उस ग्रह के साथ मिलकर के एक इफेक्ट डालते हैं। यानी कि आप देखिए, सफेद रंग, व्हाइट कलर के साथ जो भी कलर मिलाते हैं, वो कलर उस सफेद रंग उसके साथ मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार केतु का अपना जो प्रभाव है उसके साथ मिल करके एक नया रूप दे देता है उस स्थान से रिलेटेड। ये अष्टम भाव है, गड्ढा है, ये पाताल लोक भी है, रोग भी है, बीमारी है, अचानक आने वाली आपदा, परेशानी, रोग भी है। ये भाव गड़ा हुआ धन और छिपा हुआ धन भी है, छिपे हुए ज्ञान भी है, मोक्ष के रास्ते भी यही खोलता है। बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है अष्टम भाव। लेकिन इस समय स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है। ये समसप्तक योग और शनि के साथ षडाष्टक योग और गुरु की जो पोजीशन है वो इस भाव को अच्छा बनाती है। यहाँ आपको बुरे कार्यों से बचाएगी। और अगर आप किसी गलत रास्ते पर हैं तो ये आपको सन्मार्ग का रास्ता दिखाएगी, आपको रोक देगी। आपका पैसा जो है गलत मार्ग पर अगर जा रहा है तो आप बच जाओगे। इस बृहस्पति का जो दृष्टि है यहाँ पर नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि है आपकी धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर। तो इसीलिए इस राहु को बल मिलता है। कैसे? बृहस्पति के द्वारा। आपकी अच्छी वाणी, अच्छे विचार, अच्छा कर्म, अच्छा धन। बहुत विकृत कुछ लोग, इतना जो कमाई है, उनकी जो आमदनी है दूषित होती है कई बार। जो बहुत रिश्वतखोर होते हैं, अनीतिपूर्ण धन कमाते हैं, तो उनको अपने धन को छिपाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते। उनके घर में जब छापा पड़ता है किसी सरकारी अधिकारियों का, जैसे सीबीआई है, ईडी है, तो ये बृहस्पति तो बचा लेगा। लेकिन अगर पाप ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि है तो उस व्यक्ति को अपने नोट छुपाने के लिए पता नहीं कितने जतन करने पड़ते हैं। उन यत्नों से भी वो पकड़ा जाता है। यानी कि पाप, ताप और संताप मिलता है, या पिछले किए हुए कर्मों का जो दुष्प्रभाव है वो ऐसी पोजीशन में मिलता है अगर बृहस्पति की दृष्टि ना हो। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, जिन जिन मकर राशि वालों की राहु और बृहस्पति
की दशा चल रही है, थोड़ा सा कष्टकारक है, बहुत अच्छी साउंड पोजीशन नहीं है। लेकिन जब शनि की दशा आ जाती है 19 साल तक मैटीरियलिस्टिक चीजें, जमीन, पैसा, गाड़ी, वैभव, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और अब मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं छोटा सा, क्योंकि मंगल ग्रह का बहुत बड़ा प्रकोप आपके ऊपर चल रहा है, क्योंकि शनि से 180 अंश पर ये दोनों देख रहे हैं। तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। सुंदरकांड का 42 नंबर दोहा से लेकर 49 तक विभीषण की शरणागति का ये जो प्रसंग अगर आप पाठ करते हैं तो आपको पूरे सुंदरकांड का करने का फल प्राप्त हो जाता है। बहुत लोगों को समय नहीं होता, समय के अभाव के कारण, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार करता है, तो 5 मिनट में वो काम हो जाएगा। वैसे 1.5 घंटा बैठना सभी के बस का नहीं होता, कई बार लोग अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में ये उपाय बताया है। साथ ही साथ इस राहु और केतु का उपाय और दान क्या करना है। ये छाया ग्रह है, छाया ग्रह के जाप ना करके दान करने से ज्यादा लाभ, ज्यादा पुण्य मिलता है। अभी ग्रहण भी आ रहा है आपको ग्रहण कष्टकारक रहेगा, इतना नहीं जितना दूसरों के लिए। 3 राशियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिथुन, धनु और मकर। इनको लाभकारी है ग्रहण, लेकिन चूंकि सूर्य और केतु अष्टम में है, इसलिए आपको शनि, राहु, केतु का अगर दान करना हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों के तेल में अपना मुख की छाया देख करके दान करना चाहिए, या नेत्रहीन कोई विद्यालय है बच्चों का, वहां दान करना चाहिए। अनाथ आश्रम में, यानी कि जिसके सिर पर छाया और साया नहीं है, आप उसका छाया और साया बन सकते हो। तो राहु भी छाया है और केतु भी एक माया है, क्योंकि ये अमर तो हैं दोनों ग्रह, लेकिन अमीर नहीं है। अमीर कौन है? ये चंद्रमा, शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, क्योंकि ये किसी राशि के स्वामी है, ये दोनों किसी राशि के स्वामी नहीं है। इसलिए आपको ये दान जो बताया वो करना चाहिए। ये बृहस्पति अतिचारी होकर के अगले 8 वर्ष तक रहेंगे, इसलिए जो लाभ इनको देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी नया प्लस पॉइंट क्या है, 2 महीने बाद इन बृहस्पति की दृष्टि मकर राशि पर होगी। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, उन्होंने पहले से 500 वर्ष पहले भविष्य मालिका हो, चाहे सूरदास जी के पद हो, उसमें वर्णन आता है। रे मन क्यों ना धीर धरे, एक कवि का ये पद है सूरदास जी का, आप गूगल में देख सकते हैं। उसमें ये जो संवत बताया गया है, अगले कुछ वर्ष भी इस बृहस्पति के अतिचारी होने का जो साइड इफेक्ट होगा उसका वर्णन भविष्य मालिका, और ये जो मैंने सूरदास जी का पद बताया है उसमें पहले से ही 500 वर्ष पहले इस घटनाक्रम की अतिचारी के साइड इफेक्ट का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।